तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। लगातार गिरावट आई है और उसके बाद भी फंड में बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस पहले देखने को नहीं मिले थे, लेकिन एक डेढ़ महीने पहले पहले इनके जो फंड मैनेजर थे उसमें चेंजेस हुए और जो पुराने फंड मैनेजर थे उनको चेंज करके लगभग 5-6 नए फंड मैनेजर्स को ऐड किया गया। अब इस फंड का जो भी लेटेस्ट फरवरी का पोर्टफोलियो है वो आ चुका है और उसमें भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अभी इस फंड के साथ जो दिक्कत रही है कि जिस भी कंपनीज में इन्होंने आज से 2 साल पहले रिटर्न्स कमाई थी, ट्रेंड है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, केन्स टेक्नोलॉजीज, ऐसी काफी सारी कंपनीज थी जो मल्टीबैगर यहां पर रिटर्न्स कमाई थी इस फंड के लिए, लेकिन उन कंपनीज में एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है। और वक्त के साथ अभी फंड नई कंपनीज ऐसी नहीं ढूंढ पाया जो ऐसी ही मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सके और जो पोर्टफोलियो को वक्त के साथ रोटेट करना था वो चीज नहीं हो पाई। लेकिन अब जो ये नए फंड मैनेजर्स आए हैं इनके टेन्योर में ये नए चेंजेस देखने को मिले हैं। अब एक बारी देख लेते हैं पहले चेंजेस क्या हुए हैं इस फंड में, मेजरली किन कंपनीज को ऐड किया है, कहां पर यहां पर निकलते हुए नजर आए हैं। ओवरऑल अभी फंड क्या अपने फंडामेंटल्स जो हाई रिस्क लेने वाले थे उससे डेविएट हो रहा है या वैसा ही पोर्टफोलियो अभी फॉलो कर रहा है। तो देखिए अभी क्विकली अगर हम देखते हैं तो मेजर चेंजेस पहले अगर हम बात करें तो फंड ये जो है ये केन्स टेक्नोलॉजी और ट्रेंड लिमिटेड इनसे कंप्लीटली एग्जिट कर चुका है और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक नया एंट्रेंट है। उसके अलावा सारी पुरानी कंपनीज ही इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिली है। लेकिन मेजर चेंज है आईटी सेक्टर में, आपको याद होगा एक जबरदस्त क्रैश फरवरी के महीने में देखने को मिला है। उसके चलते परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, इन दोनों में से अच्छी खासी शेयर होल्डिंग यहां पर बेची है इस फंड ने और लगभग 10% की एलोकेशन थी इन दोनों कंपनीज में जो कि 6% के आसपास रह गई है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमें ग्रेजुअली इन दोनों कंपनीज का पोर्टफोलियो में से रिडक्शन होती हुई नजर आए। उसके अलावा इटर्नल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इसमें से भी थोड़ी थोड़ी ग्रेजुअली अब शेयर होल्डिंग कम कर रहा है ये फंड। एक टाइम पे 9-10% की एलोकेशन थी डिक्सन टेक्नोलॉजीज में जो अभी 4.3% रह गई है। लेकिन जो एडिशंस हो रहे हैं वो थोड़े से डिफेंसिव अभी होते हुए नजर आ रहे हैं। बिलियन ब्रेन्स गैरेज को ऐड किया है जहां पर एडिशन 2.1% के आसपास हुआ है। एमसीएक्स, श्रीराम फाइनेंस, की इंडस्ट्रीज, कल्याण ज्वेलर्स के साथ एक काफी अच्छा ऑब्सेशन रहा है इस फंड का, जबकि रिटर्न्स नहीं आ रही है उसके बाद भी यहां पर लगातार इस फंड ने होल्ड किया है इसको और इस महीने में और एडिशन कल्याण ज्वेलर्स के उसमें पोर्टफोलियो में करते हुए नजर आया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो और एक्सिस बैंक को नया ऐड किया था जनवरी में, हमने डिस्कस किया था, अब उसमें फर्दर एलोकेशन को इंक्रीज किया है। तो फंड थोड़ा सा अभी डिफेंसिव कंपनीज में ज्यादा ट्रांसफर अपना करते हुए फंड नजर आ रहा है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल में अपना पोर्टफोलियो, अपना जो एलोकेशन है उसको बढ़ाया है, बिरला कैपिटल में बढ़ाया है। तो थोड़ा सा अभी डिफेंसिव सेक्टर, थोड़े से जैसे म्यूचुअल फंड आ गया है, ब्रोकरेज आ गया है और फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज में एडिशन करते हुए ये फंड हाउस अभी नजर आ रहा है। और जो थोड़ी सी रिस्की कंपनीज हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा अपना जो एलोकेशन है वो कम करते हुए नजर आया है और केन्स टेक्नोलॉजीज और ट्रेंड लिमिटेड में से कंप्लीटली एग्जिट यहां पर इस फंड ने कर लिया है। अब अगर हम बात करें ओवरऑल इस फंड की रिटर्न्स पे तो यहां पर आप देखेंगे कि बहुत ही खराब रिटर्न्स ओवरऑल रही है इस फंड की। एक वीक, 2 वीक, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, इवन 2 साल और 3 साल में भी ये फंड अभी अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया है। और सबसे खराब 2026 और 27 और 25 के ये 2 साल रहे हैं इस फंड के लिए, जहां पर ये फंड वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड में से एक फंड रहा है। सबसे खराब रिटर्न्स इसने 2025 और 26 में दी है। और सबसे बड़ा रिस्क ऐसे हाई रिस्क लेने वाले म्यूचुअल फंड्स के साथ यही होता है कि जब ये खराब परफॉर्मेंस देते हैं तो ये बहुत खराब परफॉर्मेंस देते हैं और उसके बाद संभलने का मौका इनको नहीं मिलता है। जो इन्होंने पहले किया था जिसमें इन्होंने काफी सारी मल्टीबैगर कंपनीज आइडेंटिफाई करके पोर्टफोलियो में ऐड करके रिटर्न्स कमाई थी, वो चीज ये अब रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं। और अब थोड़ा सा फंड ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसमें भी चेंज किया है। अब आपको दिख रहा है कि थोड़ी सी डिफेंसिव कंपनीज में एडिशन देखने को मिल रहा है। एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एएमसी, ऐसी कंपनीज में एडिशन है। ऐसी कंपनीज में थोड़ा सा पैसा लग रहा है जो ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुकी है जैसे कि एमसीएक्स, और जो हाई रिस्क कंपनीज थी उसमें से रिडक्शन हो रहा है। तो जहां पर भी ये फंड पैसा लगा रहा है वहां पर कंपनीज में क्रैश देखने को मिल जाता है, तो ये उन फंड से कंपनी से निकल जाते हैं। प्रेसिस्टेंट, कोफोर्ज, केन्स टेक्नोलॉजीज, ट्रेंड ये इसके एग्जांपल हैं। और थोड़ा सा फंड अब अपना जो एग्रेसिव नेचर है उससे
बाहर आकर थोड़ा से डिफेंसिव कंपनीज में एडिशन करते हुए नजर आ रहा है। तो फंडामेंटली फंड मैनेजर के चेंज होने की वजह से ये डिसीजन लिया गया है या मार्केट कंडीशंस को देखकर ये डिसीजन लिया गया है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल फंड अब थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले करने की यहां पर कोशिश करते हुए नजर आ रहा है। लेट्स सी कि अगले 1-2 महीने में क्या ये फर्दर चीजें चेंज होगी और जो ये हाई रिस्क कंपनीज हैं ये पोर्टफोलियो से निकल जाएंगी और डिफेंसिव कंपनीज आ जाएंगी, या फंड थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच देखेगा। ऐसे ही कुछ हमने सिमिलर ट्रेंड क्वांट के म्यूचुअल फंड्स में भी देखा था। वहां पर पहले बहुत एग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स हुआ करते थे, बहुत ज्यादा पैसा आया तो धीरे धीरे उन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी थी वो एग्रेसिव से डिफेंसिव कर दी थी और उसके बाद से उस फंड्स में भी रिटर्न्स नहीं आ रही है। तो ऐसा ही कुछ पाथ लेते हुए अभी मोतीलाल ओसवाल भी नजर आ रहे हैं। लेट्स सी कितना ये आगे तक कंटिन्यू करते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक मेजर शिफ्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में यहां पर नजर आ रही है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।